तो एक कथा का हमें प्रमाण मिला है और हमारे बुजुर्गों से जो किस्सा हमें मिला है, मोती हंस का किस्सा कहते हैं जिसे, मोती हंस का बड़े बूढ़ों से हमें मिला है ये। देखिए, एक गिरंध नाम के राजा थे, गिरंध नाम के, और गिरंध नाम के जो राजा थे उनके घर में एक पत्नी थी और एक लड़का हुआ। लेकिन उसके बाद में कि सुंदर राजा गिरंध बड़ो आनंद महल में भाई, और घर में एक ही बेटा है के खुश है घर में पाई। राजा गिरंध जो थे उनके घर में कछु दिना के पास कटूती बात सुनो मेरे भाई, कजरानी बेटा गए सुरलोक सिदाई, कजरानी बेटा गए सुरलोक सिदाई। महाराज गिरंध नाम के जो राजा राज्य कर रहे थे उनके घर में एक पत्नी थी। लेकिन जब उनका लड़का जो था 1 साल का था लड़का, तो उन्होंने अपने लड़का की शादी जो थी वो डलवी डलवन में कर लिया थी। जब वो छोटा था 1 साल का था तब अपने लड़का की शादी कर ली महाराज ने। और जब अपने लड़का की शादी करी है महाराज ने डलवी डलवन में, उसके बाद में राजा जो थे वो खत्म हो गए, शादी करके राजा खत्म हो गए। लेकिन उसके बाद में जब राजा खत्म हो गए तो हुआ ये, एक दिन लड़का जो था वो धीरे धीरे जब बड़ा हो चुका, प्रमाण ये मिलता है जब वो लड़का 20 साल की आयु में हो चुका, तो 20 साल की आयु में बाने कहा देखो बाकी संग के लड़कन की शादी हो रही। महाराज गिरंध जो है वो खत्म हो जाते हैं, और जब खत्म हो जाते हैं तो लड़का की आयु 20 वर्ष के लगभग में जब हो चुकी तो लड़का के संग के लड़कन की शादी हो रही थी। और जब सब लड़कन की शादी हो रही तो कोई शादी हो रही, कोई गौनो करवा के लाए रहो, तो वो लड़का जो था वो अपनी मैया के पास में पहुंचा, और मैया के पास में जाकर के वो लड़का ने के बात कही, मैया सबकी शादी हो रही है, अब तुम्हें हमारी शादी करने की कोई चिंता नहीं है। और लड़का अपनी माँ से जाकर के बोला, अरे हाथ जोड़ लड़का बोला, अरे शादी सबकी हुई रही कोई मेरी फिक्र है परीक्षित महाराज, लड़का ने सबकी शादी होते हुए देखी तो मैया से एक बात कही, मैया सबकी शादी हो रही है, अब तुम्हें हमारी शादी करने की कोई चिंता ना है, लेकिन मेरे पिताजी जिंदा होते, जिंदा जो होते मेरे बाबू मेरी शादी लेना चाहिए। जवाब दिया, मैं अम्मा तुम्हें नहीं मालूम है, अगर हमारे पिता जिंदा होते तो हमारी शादी जरूर कर लेते। जब ये वचन कहे तो मैया बोली, बेटा
तुम जा कह रहे हो ऐसी बात मत कहो, तुम्हारी शादी पहले से हो गई है। जब तुम छोटे थे, पालना में थे, तब तुम्हारी शादी हो गई और बेटा को मैया ने गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके रोने लगी। अपने पति की याद आ गई और पति की याद करके मां रोने लगी, कहने लगी तो मर गए घर में पिया बेटा। बेटा तू ऐसी बात मत करे, तेरी शादी तेरे पिता अपने हाथ से करके खत्म हो गए थे। जब तू छोटा था, डल भी डलवर में था, तब तेरी शादी हुई थी। और जब ये बात कही तो लड़का को अब चैन खा, बोले तुम भैया ऐसा करो, अब हम तो अपने ब्याह की गोनो करवा लाए भैया, हमारी ससुराल को नाम बताओ। अब परीक्षित महाराज चिंता एक और लग गई। लड़का की शादी तो कर ली थी मैया के सामने भाई, लेकिन माँ जो थी वो शादी वालों गांव भूल गई। कौन से गांव से शादी है भाई? जब गांव भूल गई तो बोले बेटा शादी तो मेरे सामने तेरी भई है, लेकिन जा भूल गए कौन से गांव से भाई? लड़का को दिमाग चक्कर में पड़े, वो बोले भैया फिर हम गाँव कैसे हुए हमारे? बोले ऐसा करो, तुम्हारे पड़ोसी में एक नाई रहते हैं, तो वो नाई को अपने संग बुलाए जाइयो, और नाई को जब संग ले जाओगे, वो नाई तुम्हारी बारात में गया हुआ था, वो नाई को पकड़ो और वो तुम्हारे गोन करवाए खिलाएगा, विदा करवाए खिलाएगा। लड़का ने कोई देर नहीं करी, अरे नाही पलकी फेर करी है, जा करके गए चाचा हम एक बात कहें। बोले बेटा तुम राजा के लड़का, एक नहीं दो बात कहो। तो लड़का ने दोनों हाथ जोड़े और नाई से एक बात कही, अरे हाथ जोड़ते चाचा हमारी शादी कौन से गांव से भाई? तुम तो बारात में गए, हमारी विदा करवा ला। अब बात जा भाई, नाव भूल लो ससुराल, नाव बोल हो
जाने ससुराल तेरे तेरी तेरा पिता कराई। जवाब दिया बेटा तुम्हारी ससुराल को गांव तो हम भूल गए। बड़ी पल्लो भाई बोले फिर ऐसो है फिर भी हम तेरी विदा जरूर करा लांगे। हम कुछ अनुमान लगाएंगे उधर गए ना गए चल तेरी विदा करा लांगे लेकिन ससुराल को गांव तो याद ना है। जब ये कहा अब चल दिए दोनों लोग नाई और राजा को लड़का। लेकिन राजा के लड़का को एक दोस्त और रहा है पठान को लड़का। तो वो पठान को लड़का बोलो ए लला अंकुश ऐसा कर रहा है घर ही ससुराल एक ही रंग है दोनों की। तो दोनों लोग चल रहे हैं जहाँ तक संग होए तालो होए और जब आगे से संग छुटेगो तो बाकी बाद में तुम अपनी ससुराल चले जाइए हम अपनी ससुराल चले जाए। पठान के लड़का ने जाकर राजा के लड़का से बोले ठीक है चलो। दोनों लोग चले लेकिन आगे जा करके एक चौराहे पे पहुंचे। क्या एक चौराहे पहुंच के पठान कई समझा हम अपने ससुराल की अब रहे हैं सीधा लगा। पठान ने जाकर ऐसा करो अब हमारे ससुराल की तो रास्ता ही गई है और तुम्हारे ससुराल की रास्ता ही गई है। अब कल के दिन बाहर रुकियो। पठान के लड़का ने राजा के लड़का से कही कल के दिन बाहर रुकियो और परसों के दिन जब तुम पहले आ जाओ तो हमें मिलियो जो चौराहे पे जा कही पठान के लड़का ने। और तुम जब तक उधर से नहीं आओगे और तब तक हम जाएंगे नहीं हम अपनी ससुराल जाते हैं। तो देखिए पठान का लड़का तो अपनी ससुराल चला गया और राजा को लड़का और वो नाई कहाँ पहुंचे लला अंकुश ससुराल को। लेकिन ससुराल ना पहुंच पाए खेतनम में सीधे हुए। और जब खेतनम में सीधे हुए तो उनने कहा देखो राजा के लड़का ना देखो एक बड़ी सुंदर लड़की बैठी रहा है मका पे मका और मका रखा रही थी वो लड़की। जब मका रखा था हुआ वो लड़की को देखो तो राजा को लड़का बोलो नाई से चाचा हमें तो लड़की बहुत सुंदर दिखाई देती जहाँ से हम दो बात करेंगे जाके। नाई ने जवाब दिया बेटा नहीं ऐसे नहीं चलते प्रदेश में बहुत संभाल के चलने का काम होता है प्रदेश में। लेकिन भगवान की ऐसी दया थी पर लड़का की पत्नी थी जो मक्का रखा रही थी वो लड़का की पत्नी लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं थे। लड़की उसे नहीं जानती वो उसे नहीं जानता और लड़की की सुंदरता देख करके वो लड़का जब बोलो नाई से चाचा हम जो लड़की से दो बात करके आते अबे तुम यहाँ खड़े रहो। नाई खड़ा हो गया और राजा को लड़का वो लड़की के पास में पहुंचो और वहां से एक बात कही जब बताओ बोले बताओ। तो लड़का बोलो अरे किनने बवाल गई चूनरी अरे मेरी प्यारी किनने गवाल दो लंबो लड़का ने जब बात कही जब मक्का रखा रही है जब किन्ने बब्बाई दे और जब टाण पे बैठी पड़ी है टाण किन्ने गड़वाई दो तो लड़की पहले तो बोली तुम्हें क्या मतलब तो बोले मतलब कुछ नहीं लेकिन बता दो। तो लड़की बोली बबला बवाई गई चूनरी अरे परदेसी कोई फिर न गवाई दो लंबो जवाब दिया हमारे पापा ने मक्का गई है और हमारे भैया ने टाड़ गाड़ू चाल। तो लड़का बोलो एक बात और करो क्या हमारे गांव में मक्का ना होती है तो घुंटियां देते हो। लड़का बोला अरे घुंटा तो
हम अपने घर ले जाएंगे। तो लड़की बोली सुनो, अरे पक जावे तो एक दो की का जिक्र 10वीं से ले गई। अब पके ना है तो लड़का बोलो, अरे पक्षी तो आए हैं काई तेरे साथ मेरे तेरी प्यारी तेरे झुमका समझ गई। जवाब दिया है, मैं तो भुट्टा दे दूं, हम अपने गांव ले जाएंगे। लड़की बोली जब पक जाए तब ले जाइयो। बोले अच्छा। अब देखिए लड़का एक बात और बोलो, हमें एक बात और बताए दो का हम अपने ससुराल को रत्ता भूल गए तो तुम हमें रत्ता बताए दो। लड़की ने कही अच्छा तो सुनो, सीधे चले जाओ। लड़की ने हाथ नहीं उठाया, परीक्षित महाराज ऐसे कह दिया सीधे चले जाओ सीधे, और सीधे जाओगे तो आगे जा करके क्या होगा? अरे आगे पेड़ आखे बड़े कोरे परदेसी जाते सुना को है घमासान। जवाब दिया तुम सीधे चले जाओ, और सीधे जब जाओगे तो आगे जाके पर को पेड़ पर है बाबा तोता चिलचिलात होंगे, और भाई गाँव में बात में तुम अपनी ससुराल ढूंढ लिए कौन सी घर में। और जब ऐसी बात कही मेरे भैया तो लड़की से एक बात और कही वह लड़का ने, महाराज परिचय महाराज अब एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो लड़की से एक बात, अब नाई सारो देरो बेटा चले आओ पराए गाँव में, और काऊ की बिटरिया से दी बात करो तो मारे वो ताते बेटा चलो। लेकिन लड़का बोलो कि महाराज रुक जाओ 2 मिनट और रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। लड़की से जवाब दो एक काम करो, क्या तू हमें हाथ उठा के बता कितने में चले जाए। लड़की बोली हाथ, हमसे कह रहे हो हाथ उठाने को? सुना, अरे अंगुली उठा अंगुरिया उठा के बता। अंगुरिया हमारे सिंगटू ना उठे, जाओ मत जाओ। अरे अंगुली उठा तारा तू खेले परदेसी, कोई अंगुली उठा दे रोसी। जवाब दिया हमारे सिंगटू अंगुरिया ना उठे, जाओ मत जाओ। लड़की ने मना कर दिया, और जब लड़की ने मना कर दिया अब नाई बोलो बेटा चले आओ चले आओ। अंगुरिया उठाने लगी लड़की तुम पे, चले आओ। लड़का चला आता है, चला आए, और चले आने के बाद में खेतन में फिर सीधे हुए नाई और राजा को लड़का जब फिर सीधे हुए गए। लेकिन वह लड़की जो थी वह मक्का पे से घर आई, और घर आकर के बाकी कुछ संग की सहेलियां रहा, और संग की सहेलियां ने जाके ऐसा करो घर के तालाब पे जा रहे हैं नहाने के लिए, चलो तालाब पे चलते हैं। तालाब पे बस सखियन के संग नहाने के लिए चली गई। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसो घूमे घामे भाई तालाब पे पहुंच गए। जब सखियन के संग में सहेलियों के संग में नहाने के लिए तालाब पे गए थे, और तालाब पे बे पहुंच गए। उनने देखी वह लड़की तो नाई से कही चाचा हमें तो जब लड़की वाले पति जो मक्का पे ही। नाई ने जवाब दो बेटा जहाँ ही वहाँ सही है, जो बात करी सही है, लेकिन अब बोलोगे
बतवा के संग में और सकिए बहुत है, मारो को दुखी न रहोगे तासे बेटा चुप्पा चलो तुम्हारी विदा करा लाए। जब ये बच्चा कहे तो लड़का राजा मारी बात, राजा को लड़का बोलो चाचा हम दो बात करके आएंगे जरूर। नाई बोला जा करे तुम्हारी। जब लड़की के पास में जाकर के वो राजा को लड़का फिर बोलो कि एक बात बताओ, जब तालाब में तुम नहा रही हो ब्रेक लगाओ, जवाब दिया है राजा के लड़का ने वो लड़की के पास में जाकर के कि तुम जब तालाब में नहा रही हो तो हमें एक बात बताओ क्या। अरे किलन खुदा लड़की से जवाब दिया कि जे ताल किन्ने खुदवाओ अब किन्ने जाके पार बनवाई। तो लड़की बोली अरे बबुला जवाब दिया हमारे बबुल ने और भैया ने जाके पार बदलवाई। बताओ लड़का बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक बात और बताओ। कई का तो लड़का व लड़की से जा बोलो कि एक बात बताओ, तुम्हारे घर कैसे पति हैं, तुम्हारे घर कैसे पति हैं जो तुम्हें तालाब में नहाने के लिए भेज दिया। अब वो लड़का बोलो अरे तुम घर लड़का ने जवाब दिया तुम्हारे घर कैसे पति हैं जो तुम्हें तालाब में नहाने के लिए भेज दिया। तो वह लड़की बोली हमारे पति की बात कर रहे हैं तो सुनो अरे हम घर ऐसे पाला मारे तुमसे लौट रहे परिषद महाराज लड़की को ये तो खबर थी कि हमारी शादी जो एक राजा के घर में भई है, लेकिन जाना खबरी जई हमारे पति है। तो लड़की बोली हमारे पति की बात कर रहे हो, तुम्हारे जैसे दो चार तो घर नौकर रहा था जा कह दे। अब लड़का चुप, बेइज्जती हो गई। अब बेइज्जती होने के बाद में तो वह लड़की जब बोली जब बताओ तुम्हारे घर कैसी पत्नी है जो तुम्हें बात करने की तमीज ना और पत्ते से भेजते हो। अब फिर वो अपनी गप सप मार के बोले हमारी पत्नी की बात कर रही है तो सुना अरे हम घर ऐसी तुमसी गोबरा तारा कोई दिया है हमारे घर ऐसी पत्नी है तुम्हारी जैसी उनकी सेवा करती है, गोबर डालती करे।
जब ऐसे वचन कहे तो लड़का व लड़की से जा कहने लगो ऐसे करो, देखो हमारे घर है तो ऐसी नौकरानी है जो तुम्हारी जैसी गोबर डालती है, और तुम्हारे घर है ऐसे पति है हमारे जैसे दो चार नौकर हर समय बना रहा था। तो हमारी समझ में एक बात आई, क्या? तो लड़का बोलो, अरे हम तुम दोनों एक समान, हमारे घर तो तुम्हारे जैसी नौकरानी है और तुम्हारे घर हमारे जैसे नौकर है, तो हम और तुम एक जैसे हो गए। तासे ऐसा करो, तुम सही संग घर मत जाओ और हमारे संग यहीं से हमारे घर चलो। अब जा कहे गई, अब लड़की तो बेड़ा हुई गई, जो जानते ना थे कि जे हमारे पति। अब लड़की जब बेड़ा हुई गई तो लड़की ने एक बात कही, जब दो शकल देखी तुमने परी, हमसे कहा था हम तुम्हारे घर चले। तब लड़की बोली कि परदेसी, अरे हंसन की हम हंसन, अरे परदेसी तुमसे कौन से जोड़े आए लड़की ने कौवा बनाए दो और कौवा बना के बोली, हंसन की हम हंसन, अरे परदेसी तुमसे कौन से जोड़े लेकिन महाराज पति पत्नी दोनों हत्यारे कर ना सके पहचान। कौवा जब बना दो तो नाई बोलो बेटा अब कौवा बनाए दे, अब पिटनो पिटनो बाकी ऐसी विदा हम काऊ की न कराना याद तक तासे अभी चलो। लड़का चल दो वहां से, बहुत बेइज्जती वाले पड़ी। जब चल दिया और चलने के बाद में वे तो बेचारे खेतन खेतन घूमत फिर रहे, उन्हें रत्ता न मिल रही, मारे मारे घूम रहे। लेकिन वह लड़की घरे आई और लड़की जब घरे आई तो उनकी भाभी ने जब देखो घर में पानी ना है तो जा कही, लली ऐसो करो तुम पानी भर ला कुआ पे से, कुआ पे भेज नहीं। अब तो नल चल रहे समर से, लेकिन पहले कुआं चलते थे। अब कुआ पे से पानी भरने चली गई गगरिया लेके। जब गगरिया लेके पानी भरने चली गई और बे घूमत घामत भाई कुआ पे फिर लगे जाके, जब कुआ पे भी पानी भर रहे थे बस कुआ पे जाके लगे। जब कुआ पे जाके पहुंचे तो कुआ पे पहुंचे और नाई से जाके चाचा जब लड़की बोई माले पत्ते बोले चुप रहे अब कुछ मत कहिए, वहां कौआ बनाए दो तो। लेकिन राजा को लड़का नहीं मान रहा, बोलो नहीं मैं देवा तो फिर करके आऊंगा इससे। अब गया जा करके कुआ की पार पे खड़ा हो गया और कुआ की पार पे जा करके उस लड़की से एक बात कहने लगा, अरे कुआ पे
जवाब दिया है ऐसा करो, हमें बहुत जोरी प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिलाई दो। लड़की बोली पानी? पानी हमारो सिंगटू न दे, मर जाओ जिंदा। थोड़ी देर रुक जाओ, समझे नहीं, वहां आरती बोल रहे। देखिए जवाब दिया है, कहा पानी हम नहीं पिलाएंगे। तो जवाब दिया क्यों? तो संग की सहेलियां राय उनने कही चलो ऐसे का खबर कौन है किनको का है, और पानी को दुश्मन आ जाए उसे मना ना करते और पानी पिला दे। पर लड़की जैसे ही पानी पिलाने को ठाड़ी भाई, लेकिन एक पति जी पर लड़की ने घूंघट मार लो और घूंघट मार के पानी पिलाने लगी। लेकिन जब घूंघट मार के पानी पिलाने लगी सही वो पीछे हटे गो। बोलो अरे अंधेरे पानी हवा नाय पिया रे मेरी प्यारी, कोई नाय अंधेरे लाल जवाब दिया हम अंधे के हाथन को पानी ना पीते, तो घूंघट का को मान लो। लेकिन लड़की बोली ये हमारे यहाँ की सभ्यता है, जब बाहर का कोई आदमी आता है तो हम उसका सम्मान ऐसे करते हैं। लेकिन लड़का ने पानी नहीं पिया, और जब लड़का ने पानी नहीं पिया उसके बाद में लड़की अपने घर चली गई गगरिया लेके, और गगरिया लेके जब घर चली गई, अब बे घूमत घामत जब घर पहुंचे तो बे पहले पहुंच गए। लड़की जो थी वो पानी भर के जा रही थी, लेकिन रत्ता में कोई बतला न बारो मिल गई। अब ये भी देखा होगा माता बहनों से, अगर कोई दूसरी मिल जाए तो मूड पे जब पला धर हुए कंडन को तो वे बतलाने में जब लाग जाए झर भर बतलाते रहे जन हमारे पर खेतों बजने बतलाते नहीं बे गगरिया लेके, और तब तक बे ससुराल में पहुंच गए। और बे जब ससुराल में पहुंच गए तो देखो अब तो कोई बात ही नहीं है। खैर अब तो देश बहुत बदल चुका है, लेकिन हमारे पहले हिंदू रिवाज में ये रिवाज थे, अगर कोई भी लड़के के घर वाले पहली बार आते थे तो वो लड़की उनके सामने नहीं जाती थी, मैके में सामने नहीं जाते थे, उनसे दुबक के अपने घर रहती थी। और आज कल तो शादी होने से पहले समझ लो फोन पहले आ जाता है, ये चीज चल रही सबसे ज्यादा। अब लड़की की भाभी ने ये देखा कि हमारे नंदोई घर आए गए, तो भाजी को उनने गगरिया नहीं हो जाके लल्ली ऐसो करियो, अबे चौपाला पे बैठे और तुम बालागम में घूम के आई हो। हाँ देखना है, अब जाके बालागम में घूम के आई हो, लेकिन वो लड़का ने फिर वो लड़की देख ली। अब लड़की जब देख ली और लड़की को देख करके नाव से जवाब दो, चाचा हमें तो जब भाई लड़की वाले पर जाना हम कौआ बनाए। बोले कोई बात ना चुप रहे। बोले ना अगर जब भाई ने करी तो मैं अपने घर नहीं रखूंगा, ऐसे इसने कौआ बना दिया। अब भैया शाम जब हुई और शाम हुई तो उनकी भौजाई ने यानी भवज ने जो सराज थी साले की बहू सराज, और सराज ने एक काम किया। क्या काम किया? नाई की तो खटिया चौपारा पे डालते ही, और उनकी खटिया जो थी वो तो मंजिल पे ऊपर डालते ही। क्या हुआ? देखिए इधर हुआ क्या? खटिया जो थी एक चौपारा पे डाल दी, और उनकी खटिया तो मंजिला पे डाल ली, अपने घरे बुलाए। बाकी बाद में अपनी नंद से एक बात ये लल्ली ऐसो करो, तुम्हारे पति पहली बार आए हैं तो इन्हें तुम अपने हाथों से खाना खवा के आओ। अपने हाथन में ले जाओ भोजन थारी, अपने हाथन में ले जाओ भोजन थारी।
कब क्या हो अपने पति को। लड़की के हाथ में थाली दे दी भोजन वाली भाभी ने। अब खटिया ऊपर उनकी जब पड़ी थी और उनने ये देखा कि हमारी पत्नी आ रही है खाना लेकर के। ये तो गुस्सा में थे, सब बोल्ट ढीले थे उनके दिमाग में। जब गुस्सा में थे उनने भीतर से किवाड़ लगाए रहे। बोले किवाड़ नहीं खोलेंगे, केतु के क्या करा है, केतु चिल्लाता रहा, जाना कौवा बनाए तो। अब जैसे ही वो लड़की भोजन की थाली लेकर के चली तो हाथ में थाली लेके चली गई। अरे मेरे भैया करके सब पहुंची तो किवाड़े लगी हुई देखी। जब किवाड़े लगी हुई देखी धक्का मार रही है, धीरे धीरे आवाज दे रही है, लेकिन वो किवाड़ा ना खोलना। और वह कह रही है, लड़की बोली, अरे धीरे धीरे बहुत विनती कर रही है, लेकिन वे किवाड़ा नहीं खोल रहा भीतर से। और बोलियो ना रहे, लेकिन बहुत देर बाद जब बोले तो एक ही बात कही, सुन हंसन की तू हंसनी हरे प्यारी, हंसन की